ये है जी iPhone 8 Plus और ये है जी iPhone XS। दोनों को फ्रंट साइड से भी देख लो जी। आज हम इस फुल अंधेरे में आपको दोनों का कैमरा कंपैरिजन दिखाएंगे, रात का रिजल्ट। उससे पहले आपको बता देता हूँ, दोनों की बैक साइड के ऊपर दो कैमरे और दोनों का मेगापिक्सल भी सेम है। 8 Plus का वाइड एंगल कैमरा 12 मेगापिक्सल का, XS का वाइड एंगल कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का, 8 Plus का टेलीफोटो कैमरा 12 मेगापिक्सल का, XS का टेलीफोटो कैमरा भी 12 मेगापिक्सल का। लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है, जिसकी वजह से ये कैमरे दोनों आपस में ना थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। वो आपको बताता हूँ। XS का जो वाइड एंगल कैमरा वो 26 mm का, 8 Plus का जो वाइड एंगल कैमरा वो 28 mm का, XS का जो टेलीफोटो कैमरा वो 52 mm का और जो 8 Plus का टेलीफोटो कैमरा है वो 57 mm का। तो भाई यहाँ पे जो गेम है वो सारी mm की ही है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जितना ज्यादा आपका जो mm की वैल्यू कम होगी ना, उतना ज्यादा आपको व्यू ज्यादा वाइड मिलेगा। तो XS की दोनों की टेलीफोटो की और वाइड की भी 8 Plus के कंपैरिजन में कम वैल्यू है, 26 और 52। मतलब XS आपको ज्यादा वाइड व्यू देगा 8 Plus के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे काफी सारे लोग 10 और XS के कंपैरिजन में 8 Plus के कैमरे को ज्यादा पसंद करते हैं। वो क्यों पसंद करते हैं, वो इसी वजह से लोगों को ज्यादा पास वाला व्यू पसंद होता है एज कम्पेयर टू ज्यादा वाइड वाला, और स्पेशली पोर्ट्रेट में। इस वजह से ना 8 Plus का पोर्ट्रेट ना काफी सारे लोग कहते हैं ज्यादा ना 10 और XS से ना ज्यादा बेटर है। बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज पसंद है जी। खैर ये सारी बातें एक साइड पे, फिलहाल अभी आपको हम टेस्ट करवाते हैं दोनों का कैमरा रिजल्ट। एक सीक्वेंस से चलते हैं और मैं ऑलमोस्ट हर चीज कवर करूंगा, घबराना नहीं है, आजो भाई। तो सबसे पहले मैं इसके नॉर्मल वाइड एंगल कैमरे के साथ पिक्चर क्लिक करूंगा और उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। अपने कैमरामैन की पिक्चर क्लिक करते हैं जी। मौसम काफी खराब है, हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। मुझे डर रहा है मेरा कैमरा मैन उड़ के ना कहीं चला जाए, तो इसलिए हवा की वजह से माइक में थोड़ी सी आवाज खराब आ सकती है। शायद मैं कोशिश करूंगा ना आए, लेकिन अगर आ जाए तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना, इसमें अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा माइक अभी 50-60 हजार का मिलता, कहाँ से लेके आऊँ मैं, मतलब फोन खरीदूं कि माइक खरीदूं। इस बंदे की पिक्चर क्लिक कर लेते हैं जी। अभी थोड़ी दूर जाके इसके बंदे की पिक्चर क्लिक करता हूँ। मैं तकरीबन 3 स्टेप पीछे हो गया हूँ, 2 स्टेप में और पीछे हो गया हूँ। अभी यहाँ से पिक्चर क्लिक करते हैं, 4-5 स्टेप पीछे हो जाता है, सीधा यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ से भी एक पिक्चर आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपको कैमरे में लाइट नजर आ रही है वो बल्ब वहाँ पे चला हुआ है, उसकी रोशनी नजर आ रही है, और वो भी सिर्फ आपको 12 Pro Max के कैमरे की वजह से नजर आ रही है। अदरवाइज इसमें अगर बात की है तो इसमें कुछ नजर नहीं आ रही है। चेक करो फुल अंधेरा यहाँ पे ना। यहाँ पे अभी ये घर के पीछे क्लिक करते हैं जी। ये हो गया iPhone 8 Plus से क्लिक और ये हो गया iPhone XS से क्लिक। यहाँ पे घास चेक करो, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ कैसा आता है जी। इस वाले दरख्त की पिक्चर चेक करो जी कैसी आती है, इसकी पिक्चर चेक करो जी कैसी आ रही है। यहाँ पे भी 2 बंदे खड़े हैं, इनके पिक्चर आपको चेक करवाता हूँ कैसी आती है। अभी एक बंदा थोड़ा सा पीछे हो जाए, एक बंदा थोड़ा सा आगे आ जाए। बोली तू जितना पीछे जा सकता उतना पीछे चला जा। यहाँ पे ये कार खड़ी है, इसकी पिक्चर चेक करो कैसी आती है। एक साइड से पिक्चर क्लिक, अभी रात के कैमरे का रिजल्ट डेफिनेटली चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, उनका कलर कैसा है। ब्लैक कलर की कार है, इसका रिजल्ट आपने देख लिया। अभी आपको व्हाइट कलर की कार का रिजल्ट दिखाता हूँ वो कैसा, वो डेफिनेटली काफी ज्यादा ब्राइट आने वाला है। एक बैक साइड से पिक्चर क्लिक, यहाँ से भी फुल दूर से पिक्चर क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ग्राइंडिंग मशीन पड़ी हुई है, इसकी पिक्चर चेक कर लेते हैं जी। तो अभी मैं दोनों के 12 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरे के साथ पिक्चर क्लिक करूंगा, लेकिन इस दफा हम मैक्रो पिक्चर क्लिक करेंगे। मैं पिक्चर को बिल्कुल पास से क्लिक करूंगा और उसका रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये दोनों का घास का सीन चेक करो कैसा आता है जी। यहाँ पे दरख्त है, इसका टेक्सचर आप चेक करो कैसा आता है जी। इस वाले दरख्त की लकड़ी के ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स हैं, वो आपको चेक करवाता हूँ इसके अंदर नजर आते हैं रात के टाइम में कि नहीं। ये चेक करो जी कैसा सीन है। इसके नीचे फोम टाइप मटेरियल है, उसका सीन चेक करो कैसा आता है जी। यहाँ पे जी लीमू भैया का रिजल्ट आप चेक करो कैसा आता है जी। यहाँ पे धनिया जी जो सब्जी के साथ आपको फ्री आजकल नहीं मिल रहा, इसकी पिक्चर आप चेक करो कैसी आती है। अंजीर भैया की पिक्चर चेक करो जी कैसी आती है। अपने चीकू भैया किधर गए, ये है जी, इसकी पिक्चर आप चेक करो कैसी आती है। इस वाले दरख्त की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, इसका रिजल्ट आपको चेक करवाता हूँ पास से। दोनों फोन्स 10x तक जूम करते हैं। वैसे तो फुल अंधेरे में अगर आप जूमिंग टेस्ट करना चाह रहे हो तो इधर कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ रिजल्ट में चेक करवा देता हूँ। वहाँ पे जी वो टावर है, उसको जूम करते हैं फुल 10x पे। ये फुल 10x पे जूम, ये भी 10x पे जूम। वहाँ पे वो बाइक खड़ा है, इसको फुल जूम। यहाँ पे ऊपर छोटी छोटी सी लाइट्स लगी हुई है, इनको फुल जूम करके चेक करते हैं कैसा रिजल्ट आता है। ये मैं कार को जूम करने लगा हूँ, इसका रिजल्ट आप चेक करो कैसा आता है।
बस इतना ही मैंने जूम करना है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है जूम करने का यार। अगली चीज पे चलते हैं। अभी यार फुल अंधेरे में हम दोनों का पोर्ट्रेट कैमरा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप चेक करो, ये वाइड एंगल कैमरा है और ये चेक करो कितनी लाइट कैप्चर कर रहा है। जैसे मैं पोर्ट्रेट के ऊपर शिफ्ट करता हूँ तो ये काफी ज्यादा अंधेरा अंदर हो जाता है। मतलब पोर्ट्रेट का रिजल्ट आपको रात को इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा नॉर्मल के कंपेरिजन में। सबसे पहले एक इंसान की पिक्चर क्लिक करते हैं। यहाँ पे बंदा है और सिंगल खड़ा है। ये चेक करो, ये कैमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब आपको अंदाजा ही है कि बंदा सामने खड़ा है कि नहीं। ये iPhone 8 Plus से क्लिक होगी और ये iPhone 10s से क्लिक होगी। दोनों फोन के साथ पिक्चर मुझे लहदा क्लिक करनी पड़ेगी। उसकी रीजन ये है कि फ्लैशलाइट दोनों का अगर सेम टाइम पे चलेगा तो पिक्चर थोड़ी सी ना चेंज हो सकती है, इसलिए मुझे पहले एक ही पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी, फिर दूसरे की पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी। ये चेक करो जी इसका रिजल्ट। अभी दो बंदों का पोर्ट्रेट क्लिक करते हैं। चल भाई कैमरामैन तू साथ हो जा। ये चेक कर जी इसका रिजल्ट। अभी दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस डाल लो आपस में। अभी थोड़ा सा और डिस्टेंस डाल लो। तो यार जब मैंने ज्यादा दूर जाके पिक्चर क्लिक किया है तो 10s का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा है 8 Plus के कंपैरिजन में। अभी एक बंदा आगे हो जाए और एक बंदा पीछे हो जाए। अभी वली तो थोड़ा और पीछे हो जाए। अभी एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ले लेते हैं जी। दिन की तरह रात के टाइम भी व्हाइट बैकग्राउंड में इतना कोई फील नहीं होता कि पीछे कुछ ब्लर हो रहा है कि नहीं। डेफिनेटली जब चीजें पीछे कुछ ब्लर होता है तो हमें पोर्ट्रेट का ज्यादा अच्छा फील आता है। तो अभी कुछ ग्रीनरी के अगर पिक्चर क्लिक करते हैं और उसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर दरख्त है और इसके ऊपर पत्ते हैं जी। इसकी पिक्चर क्लिक करते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये रिजल्ट आप चेक करो जी। ये रिजल्ट आप चेक करो जी। एक ये वाला सीन भी चेक करो जी। ये वाला सीन चेक करो जी। आसमान के ऊपर अच्छे खासे तारे हैं, ना वो वाइड एंगल में नजर आ रहे हैं ना वो पोर्ट्रेट में नजर आ रहे हैं, और वो आने भी नहीं है, इसलिए इसकी चिंता छोड़ दो। अभी हम सिलेक्टिव फोकस वाला पोर्ट्रेट क्लिक करते हैं जी। चलो भाई इसकी पिक्चर चेक करते हैं कैसी आती है जी। रात के टाइम में अगर आप सिलेक्टिव फोकस लेने की कोशिश करोगे तो वो काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव नजर आता है कौन सी चीज कहाँ पे है। तो इसलिए ये वाली चीज भी रात के टाइम में आप नहीं ट्राई कर सकते। अभी मैं सिंगल कुछ सब्जेक्ट्स का पोर्ट्रेट लेता हूँ इंसानों को छोड़ के। तो यहाँ पे ये पौधा है जी, इसकी पिक्चर आप चेक करो कैसी आती है। यहाँ पे मोटरसाइकिल का पोर्ट्रेट चेक करो जी। घास का पोर्ट्रेट आप चेक करो जी कैसा आता है। अभी ये दरख्त का दूर से पोर्ट्रेट लेता हूँ, वो चेक करो आप कैसा आता है। अभी करते हैं जी फुल अंधेरे में दोनों का सेल्फी कैमरा टेस्ट। दोनों का 7 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और दोनों का 32 mm है। मतलब सेल्फी कैमरे में दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसके फ्रंट कैमरा में फ्लैश लाइट नहीं है, स्क्रीन के अंदर ही एक फ्लैश चलता है जिसकी वजह से आप थोड़े से ब्राइट नजर आ जाते हो। सबसे पहले अपनी सेल्फी क्लिक करता हूँ जी। थोड़ा सा हंस के सेल्फी ले लेते हैं। अपने कैमरामैन के साथ सेल्फी ले लेते हैं जी। एक इस बंदे के साथ सेल्फी ले लेते हैं जी। 3 बंदों के साथ सेल्फी ले लेते हैं जी। पता नहीं आते भी है कि नहीं। अभी मैं कुछ चीजों के साथ सेल्फी लेता हूँ इंसानों को छोड़ के। तो यार 8 Plus के सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट नहीं है, जबकि 10s के सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट है। तो अब इन दोनों का कंपैरिजन तो नहीं होएगा ना, समझा करो। फिर भी आपको एक सैंपल में दिखा देता हूँ। अभी करते हैं दोनों का वीडियो कैमरा टेस्ट। दोनों फोन जो सबसे हाईएस्ट फ्रेम पे वीडियो शूट करते हैं वो 4K 60 फ्रेम पर सेकंड है। यहाँ पे मैंने दोनों के ऊपर 4K 60 फ्रेम पर सेकंड सेलेक्ट कर दिया। ये चेक करो ये दोनों फोन के कैमरे का रिजल्ट। यहाँ पे सामने कार खड़ी है, कार ज्यादा दूर नहीं खड़ी लेकिन फिर भी ज्यादा अच्छे से नजर नहीं आ रही। और अगर मैं इधर को कैमरा करता हूँ तो ये भी ना कुछ इस तरह का नजर आ रहा है। अगर मैं पास चाहता हूँ तो ये चेक करो आपका कैसा सीन है जी। ये घर चेक करो नजर ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, हल्का हल्का सा लाइट सा ना नजर आ रहा है, घर बिल्कुल डिम सा नजर आ रहा है। ये जब लाइटिंग के ऊपर पड़ी है फिर सही तरह से नजर आया। बाकी यहाँ पे आप चेक करो मेरा कैमरामैन काफी ज्यादा दूर खड़ा है, इस तरह का नजर आ रहा है। जैसे इसमें पास चला जाता हूँ तो क्लियर होता जाएगा। ये चेक करो, ये मैं काफी ज्यादा पास आ गया। तो आप इसका रिजल्ट चेक करो कैसा नजर आ रहा है। इसके ज्यादा पास हो जाता हूँ, ये चेक करो जी टोपी तारी तरह। ये टोपी के बगैर इसका रिजल्ट चेक करो जी कैसा नजर आ रहा है। और इसके पास चला जाऊंगा इस तरह का नजर आएगा। ये फोन आप चेक करो कैसा नजर आ रहा है जी। नीचे आप ये जमीन चेक करो कैसी नजर आ रही है जी। ये थोड़ी सी गीली जमीन चेक कर लो कैसी नजर आ रही है, क्योंकि बारिश हो रही है जी। और 4K वीडियो में 3x तक जूम करता है, तो ये चेक करो इसका रिजल्ट जी। 3x तक जूम मैंने किया हुआ है, ये भी 3x तक मैंने जूम किया हुआ है। ये रिजल्ट चेक करो जी। अभी ये जो सामने चीज पड़ी हुई है बिल्कुल पास है, अगर ये दूर होती तो उसने बिल्कुल नजर नहीं आना था। जैसे कि वो मैं बाइक को जूम करता हूँ, ये चेक करो नॉर्मल है, वहां तक पहुंचा नहीं है 3x। अभी मैं फिर से वीडियो शूट करूंगा, लेकिन इस दफा मैं वीडियो मैक्रो शूट करूंगा। मैं बिल्कुल पास से वीडियो शूट करूंगा और आपको उसका रिजल्ट दिखाऊंगा।
दोनों फोन में आपको स्लो मोशन की ऑप्शन भी मिल जाती है। दोनों फोन स्लो मोशन 1080 पिक्सल और 240 फ्रेम पर सेकंड पे शूट करते हैं। तो अभी आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ थोड़ा सा। अभी ये कैमरा वीडियो पे और यहाँ पे आप लाइट इसकी चेक करो कैसे ये कैप्चर कर रहा है। जैसे मैं स्लो मोशन के ऊपर शिफ्ट करता हूँ दोनों को, ये काफी ज्यादा डार्क हो जाते हैं। स्लो मोशन में जो इसकी लाइट है वो काफी कम हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि रात के टाइम में आपको स्लो मोशन नॉर्मल वीडियो के कंपैरिजन में काफी गंदा आने वाला है। तो यार अगर आप रात के टाइम वीडियो शूट कर रहे हो या पिक्चर क्लिक कर रहे हो या पोर्ट्रेट कुछ भी ले रहे हो, आपके फोन की जो फ्लैश लाइट है वो उस चीज के ऊपर पड़नी चाहिए जिसकी आप पिक्चर या वीडियो कैप्चर कर रहे हो, फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज तो मतलब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कोई चीज मेरे से काफी ज्यादा दूर है और उसकी मैं पिक्चर क्लिक कर रहा हूँ तो उसका कुछ नहीं आना। तो बस यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी अंधेरा तो है ही है, साथ में बहुत ज्यादा हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, जिसका मतलब ये है कि मुझे अंदर जाना चाहिए और आपको किसी और की वीडियो देखनी चाहिए। यही चलता है भाई। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।